Good morning, students. Today we start a new topic of continuity and differentiability that is known as differentiability. Differentiability, it means अवकलनीयता. In previous classes we study about the continuity. प्रीवियस क्लासेज के अंदर अपन ने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन किया था, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे. आज अपन एक नया टॉपिक जिसको अपन बोलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ये टॉपिक अपन स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वी स्टडी डिफरेंशिएबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ अवकलनीयता. इफ एफ इज द रियल फंक्शन ऑफ एक्स and C is any point lie into the domain, then f is called differentiable at C. If limit x tends to C, fx minus fc upon x minus C is finite and exist. मीन्स क्या हुआ? देखिए डिफरेंशिएबिलिटी, अभी तक जो भी अपन ने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे, एक्सरसाइज की थी, वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड ही थी. ओके, इस चैप्टर के जो 3 क्लासेज हुई वो सब कंटिन्यूटी से रिलेटेड थी. कंटिन्यूटी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज थी. इट मीन्स अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे उनके अंदर कंटिन्यूटी चेक करना था. और यदि कोई फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस था तो उस क्वेश्चंस के अंदर अपन ने लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो क्वेश्चंस सोल्व किए थे. डिफरेंशिएबिलिटी इट मीन्स अवकलनीयता. सिंपल अपन देखें तो आपने डिफरेंशिएशन जो चैप्टर ऑलरेडी आप कर चुके हो. इट मीन्स कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन होना चाहिए. इट मीन्स अपन उसका अवकलन कर सकें. अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएबिलिटी है इसको अपन एक डेफिनेशन फॉर्म के अंदर अपन क्या राइट करेंगे कि इफ एफ इज द रियल फंक्शन, एफ क्या है? कोई भी एक वास्तविक फलन है ऑफ एक्स, किसमें है? एक्स में है. एंड C इज एनी पॉइंट लाई इनटू द डोमेन. देखिए एफ एक्स कोई भी फलन हो सकता है. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स भी हो सकता है. तो यहाँ पे फंक्शन एफ कैसा है? रियल फंक्शन है. रियल फंक्शन इट मीन्स साइन एक्स कोस एक्स. C इज एनी पॉइंट लाई इनटू द डोमेन. ये जी C जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है? इस फंक्शन के डोमेन में लाई कर रहा है. डोमेन मीन्स उसके प्रांत में लाई कर रहा है. उस प्रांत के अंदर कोई भी एक पॉइंट C है. देन f इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल. उस कंडीशन में f डिफरेंशिएबल होगा. कब होगा? एट इफ लिमिट एक्सटेंड टू C, लिमिट एक्सटेंड्स टू C fx माइनस fc अपॉन x माइनस C इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट. इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? फाइनाइट भी होनी चाहिए और ये लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, नो डिफाइन नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो जो डोमेन है उसके अंदर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे. तो इस लिमिट एक्सटेंड्स टू C f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए. और ये जो लिमिट है वो उस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट भी करनी चाहिए. तो ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है. इसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. कोई भी फलन है उसका अवकलज अपन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि उसका अवकलज अवेलेबल है या वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है. एनी फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू C. कोई भी फंक्शन है एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा एक्स इज इक्वल टू C पर. कब होगा? जब इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. इससे अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. आपको जब डिफरेंशिएशन चैप्टर करवाया था तब आपको बताया था मैंने कि जो भी, जैसे मान लो dy अपॉन डी एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, dy अपॉन डी एक्स 2x,
ये जो dy अपॉन dx है इसको अपन क्या राइट कर सकते थे, y1 भी राइट कर सकते थे। इसके अलावा इसको अपन y डैश, इट मीन्स डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, बायां अवकलज बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंशिएबल। अभी अपन आगे देखेंगे इनकी डेफिनेशंस की, लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंशिएशन मीन्स क्या है, कैसे फाइंड करेंगे। एंड इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल, इट मीन्स दायां अवकलज। तो बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए और फाइनाइट आनी चाहिए, तब तो क्या होगा, वो जो फंक्शन होगा, फलन होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब अपन लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल कैसे फाइंड करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं बायां अवकलज। जैसे अपन कंटिन्यूटी के लिए अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, बाईं सीमा और दाईं सीमा, वैसे ही अपन डिफरेंशिएबल अवकलनीयता के लिए भी अपन बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, इट मीन्स बायां अवकलज। बायां अवकलज कैसे फाइंड करते हैं अपन, एनी फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। कोई भी फंक्शन है, फलन है, वो बाईं तरफ से अवकलज होगा। कब होगा, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। तो बायां अवकलज, बाईं कोई भी फंक्शन है, फलन है, वो बाईं तरफ से अवकलनीय होगा। कब होगा, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एस इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। ये विद्यमान भी होना चाहिए और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, परिमित वैल्यू आनी चाहिए, एक फाइनाइट फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। तो बायां अवकलज फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन जो फंक्शन होगा उसके अंदर x की जगह क्या पुट करेंगे, c माइनस एच, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। तो इसको सोल्व करके अपन लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल फाइंड करेंगे, जिसको बोलते हैं अपन बायां अवकलज। ऐसे ही है फिर राइट हैंड डिफरेंशिएबल, इट मीन्स दायां अवकलज। राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी, इट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। तो एनी फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल फ्रॉम राइट हैंड साइड at any point c if limit x tends to c f of c plus h minus f of c upon h is exist and finite। तो दाएं अवकलज के लिए अपन क्या फाइंड करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी प्लस एच। इट मीन्स पहले अपन फंक्शन के लिए ये देखेंगे कि उस फंक्शन में जिस भी पॉइंट के ऊपर अपने को डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए अपन फंक्शन कौन सा यूज में लेंगे, फंक्शन वो यूज में लेंगे जिसके लिए x की वैल्यू उससे ग्रेटर है, इट मीन्स पॉजिटिव है। x सपोज वी वांट टू फाइंड आउट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 के लिए अपने को राइट हैंड डिफरेंशिएबल फाइंड करनी है। इट मीन्स अपन जो फंक्शन है वो कौन सा यूज में लेंगे, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन 2 के लिए अपन लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यूज में लेंगे। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो फंक्शन है उसका चूज कैसे करेंगे, उसका चूज करने का मेथड वही सेम है जो कि अपन लेफ्ट बाईं सीमा और दाईं सीमा फाइंड करने के लिए अपन फंक्शन चूज करते थे, अपन फंक्शन सेलेक्ट करते थे। x इज इक्वल टू 2 के ऊपर अपने को मान लो कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो इसके लिए अपन लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन कौन सा यूज में लेंगे, जो कि x इज लेस देन 2 के लिए फंक्शन गिवन होगा, और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए x इज ग्रेटर देन 2 वाला फंक्शन। तो फंक्शन चूज करने का मेथड सेम है, वही मेथड है जो कि अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए यूज में लेते थे। बाईं सीमा और दाईं सीमा के लिए अपन फंक्शन चूज करने के लिए जो मेथड यूज में लेते थे वही सेम है।
तो कोई भी फंक्शन है, फलन है, वो डिफरेंशिएबल, इट मीन्स अवकलनीय होगा। कब होगा? जब उसका बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों का मान इक्वल होगा और फाइनाइट होगा। नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। सेम वैसा ही है, अपन जब कंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपन 3 वैल्यूज निकालते थे। क्या करते थे? एक तो जो भी पॉइंट गिवन है, सपोज x इज इक्वल टू 2 के ऊपर अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो अपन सबसे पहले तो एट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 के ऊपर अपन फंक्शन की वैल्यू निकालते थे। x इज इक्वल टू 2 के ऊपर अपन फंक्शन की वैल्यू निकालते थे। इसके बाद में अपन उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये भी फाइनाइट होनी चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए, और दोनों इक्वल भी होनी चाहिए थी, और इनके इक्वल क्या आना चाहिए था? x इज इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आना चाहिए थी। तब तो क्या था, वो फंक्शन कैसा होता था? कंटिन्यूअस होता था, संतत होता था, अदरवाइज असंतत होता था। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी अपन यही करेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे। दोनों क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट होनी चाहिए, और दोनों फाइनाइट होनी चाहिए। इट मीन्स नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए, फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी वैल्यू आ गई। यदि दोनों इक्वल नहीं होती हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों इक्वल नहीं हो, तो इसका मतलब वो जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए अपने को लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है। जो भी क्वेश्चन गिवन है, अभी अपन 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, उससे बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करना आना चाहिए। जैसे कंटिन्यूटी के लिए अपन क्या करते थे? सातत्यता चेक करने के लिए अपन क्या करते थे? उसकी बाईं सीमा निकालते थे, दाईं सीमा निकालते थे, और उसके बाद में वो जो बाईं सीमा और दाईं सीमा की वैल्यू आती थी, वो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए थी। तब तो वो फंक्शन क्या होता था, फलन क्या था, सातत्य होता था, सतत होता था, अदरवाइज फिर वो असतत होता था। तो सेम टू सेम वैसे ही अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बायां अवकलज निकालेंगे। बायां अवकलज निकालने के लिए अपन वही फंक्शन जो फलन है, मान लो अपने पास ओनली वन फंक्शन ही गिवन है, फंक्शन ही एक ही गिवन है, तब तो अपन वो यूज में लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के लिए। और यदि x की वैल्यूज ग्रेटर देन और लेस देन फॉर्म में हैं, तो फिर अपन क्या करेंगे, उनके लिए कंडीशन देखेंगे कि अपन बायां अवकलज के लिए तो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, x इज लेस देन जो भी पॉइंट गिवन है वो, किसके लिए, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए। बायां अवकलज के लिए क्या होना चाहिए, x इज लेस देन वाली कंडीशन होगी। और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी दायां अवकलज, इसके लिए अपने पास जो कंडीशन अपन जो फंक्शन यूज में लेंगे वो कौन सा लेंगे, x इज ग्रेटर देन वाला। ये फंक्शन अपन कब यूज में लेंगे, जब अपने पास क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी। अदरवाइज मान लो कोई कंडीशन गिवन नहीं है, फंक्शन एक ही है, एक ही फॉर्म में डिफाइन है, तब तो फिर अपने को वही फंक्शन लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों के लिए सेम फंक्शन यूज में लेना है। तो बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों के लिए उस कंडीशन में सेम फंक्शन यूज में आएगा। तो डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करने के लिए अपन लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, इट मीन्स बाईं ओर से फंक्शन अवकलनीय होगा या नहीं होगा। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, any function is called differentiable from left hand side if limit h tends to 0
एफ ऑफ सी माइनस एच, माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। सेम टू सेम अपन कंटिन्यूटी के लिए अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते थे, वैसे ही अपन डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी निकालेंगे। एक एग्जाम्पल से और बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हैं हम। शो दैट fx is equal to x where x is greater than equal to 0 minus x is less than 0 is not differentiable. Is not differentiable at x is equal to 0. देखिए क्वेश्चन के एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and minus x is less than equal to 0 is not differentiable at x is equal to 0। प्रदर्शित कीजिए कि ये जो दिया गया फलन है वो क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे, x is equal to 0 पे। एग्जाम्पल है शो दैट, इट मीन सिद्ध करो कि या प्रदर्शित कीजिए कि फलन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय नहीं है। कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। सो फर्स्ट वी फाइंड आउट एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान, एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ 0। अब देखिए x इक्वल टू 0 पे x है, फंक्शन क्या है, x है, तो x इट मीन 0, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू x, देयर इम्प्लाइज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के लिए फलन क्या है, x है अपना, तो एट x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 इट मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर फलन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। नाउ लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, इट मीन्स बायां अवकलज। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, इट मीन्स बायां अवकलज निकालेंगे। तो इसको अपन एफ डैश 0 माइनस 0 से भी रिप्रेजेंट करेंगे। एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपन क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। यहाँ पे अपन 0 पे चेक कर रहे हैं, जब c पॉइंट पे चेक कर रहे थे तो c माइनस h राइट करते थे, 0 पे चेक करना है अपने को, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ 0 अपॉन माइनस h। अब देखिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, इट मीन्स x इज लेस देन 0, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो 0 से कम होगी। x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है अपना, माइनस x, एफ ऑफ 0 माइनस h निकालना है अपने को। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, देखिए यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस एक्स, अपने को निकालना एफ ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 माइनस एच। तो ये हो गया माइनस ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन
माइनस एच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एच माइनस जीरो इज एच. सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू माइनस वन. माइनस माइनस प्लस, सो एच माइनस जीरो इज एच अपॉन माइनस एच. एच से एच कैंसिल, वन अपॉन माइनस वन इज माइनस वन. तो ये तो आ गया इसका लेफ्ट हैंड डिफ्रेंसिबिलिटी. सेम एज राइट हैंड डिफ्रेंसिबिलिटी, इट मीन्स दायां अवकलज. एफ डैश जीरो प्लस जीरो, एफ डैश से भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं. अब डिफ्रेंसिबिलिटी को अभी जस्ट आपको बताया मैंने. एफ डैश जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ, अब माइनस एच की जगह अपन क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो. एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन क्या है, एक्स. तो अब अपना फंक्शन राइट हैंड डिफ्रेंसिबिलिटी के लिए क्या बन जाएगा, एक्स एफ ऑफ जीरो प्लस एच निकालेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एच इज इक्वल टू जीरो प्लस एच. सो जीरो प्लस एच माइनस जीरो अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच इज इक्वल टू वन. बिकॉज लेफ्ट हैंड डिफ्रेंसिबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफ्रेंसिबिलिटी. बायां अवकलज और दायां अवकलज की वैल्यू निकाली अपन ने, दोनों इक्वल नहीं आ रहे. लेफ्ट हैंड डिफ्रेंसिबिलिटी माइनस वन आ रही है, राइट हैंड डिफ्रेंसिबिलिटी वन आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है. इट मीन्स ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफ्रेंशिएबल होगा. और यही अपने को इसमें प्रूफ करना था, यही अपने को इसमें रिप्रेजेंट करना था. लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफ्रेंशिएबिलिटी, सो एफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो. गिवन फंक्शन x इज इक्वल टू जीरो पे डिफ्रेंशिएबल नहीं है. तो सिंपल है, ऐसे अपन कोई भी फंक्शन गिवन है उसकी डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करते हैं. यहाँ पे अपने पास इसको शो ही करना था, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि ये नॉट डिफ्रेंशिएबल है, अपने को रिप्रेजेंट करना था. ओके, तो फर्स्ट ही फाइंड आउट एट x इज इक्वल टू जीरो. x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर फंक्शन क्या है, x. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, देयर इम्प्लाइज एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो. फिर अपन लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएबिलिटी फाइंड करेंगे, इट मीन्स बायां अवकलज. इसे अपन एफ डैश जीरो माइनस जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं. लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच. ये अपनी लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए बेसिक फॉर्मूला है. अभी जस्ट आपको एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर, सी पॉइंट के लिए क्या बताया था, सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच. सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो. लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए अपने एक्स इज लेस देन जीरो के लिए फंक्शन क्या है, माइनस एक्स है. एक्स इज लेस देन जीरो के लिए फंक्शन क्या होगा, माइनस एक्स होगा. सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो. ये जो माइनस एक्स है इसमें अपन जीरो माइनस एच पुट करेंगे एक्स की जगह. तो ये तो माइनस और जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो अपॉन माइनस एच. इसको अपन सोल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू माइनस वन. ऐसे अपन राइट हैंड डिफ्रेंशिएबिलिटी निकालेंगे. राइट हैंड डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन कौन सा यूज में लेंगे, एक्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है. एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो वी यूज एक्स. So limit h tends to 0, f of 0 plus h minus f 0 upon h. f 0 plus h, it means फंक्शन क्या है अपना x. x की जगह क्या पुट करना है, 0 plus h. जो 0 plus h minus 0 upon h. h upon h is 1. Because left hand differentiability is not equal to right hand differentiability, so given function is not differentiable. लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएबिलिटी इट मीन्स बायां अवकलज, राइट हैंड डिफ्रेंशिएबिलिटी इट मीन्स दायां अवकलज. दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है. इसका मतलब गिवन जो फंक्शन है वो क्या है, नॉट डिफ्रेंशिएबल है. तो ऐसे अपन डिफ्रेंशिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं. एक्सरसाइज 6.2.
फर्स्ट क्वेश्चन इज शो द फॉलोइंग फंक्शन show that following functions are differentiable. Following functions are differentiable for all values. For all values of x. Question number 1 part first. fx is equal to x. fx इज इक्वल टू एक्स. fx इज इक्वल टू एक्स कोई भी फंक्शन है, इसको अपने को शो करना है कि ये x की हर एक वैल्यू के लिए ये क्या है, डिफरेंशिएबल है. शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल ऑल वैल्यूज ऑफ x. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट. fx इज इक्वल टू x. Let C is any point. देखिए क्वेश्चन में कोई फिक्स पॉइंट गिवन नहीं है कि आपको x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है या 5 के लिए चेक करना है. तो अपने को खुद कोई एक ऐसा एक कोई भी बिंदु अपन मान रहे हैं, तो अपन वैसे तो बिंदु 1 2 3 तो मान नहीं सकते, तो अपन ने उस बिंदु को क्या लेट कर लिया कि वो पॉइंट क्या है, C है. लेट C इज एनी पॉइंट. Let C is any point. Here f of C is equal to C. अपन यहाँ पे कौन से पॉइंट के ऊपर चेक कर रहे हैं, C के ऊपर पॉइंट चेक कर लें. ये जो C है, let C is any point that C belongs to R. R के अंदर it means real number. R is the set of रियल नंबर्स. तो जो वास्तविक संख्याएं हैं उन्हीं के अंदर एक कोई भी नंबर है C. लेट C इज एनी नंबर, एनी पॉइंट, जिसके लिए कि अपने को चेक करना है कि ये इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है. सो f ऑफ C इज इक्वल टू C. नाउ लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल. लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h. देखिए यहाँ पे अपने पास फंक्शन लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सेम रहेगा. फंक्शन अपने पास एक ही है, fx इज इक्वल टू एक्स. तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बायां अवकलज के लिए भी अपन यही फंक्शन यूज में लेंगे और दायां अवकलज के लिए भी यही फंक्शन यूज में लेंगे. f ऑफ c माइनस h, इट मीन्स x की जगह क्या पुट करना है, c माइनस h पुट करना है. सो c माइनस h माइनस f ऑफ c इज c अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 c कैंसल्ड बाई c, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h इज इक्वल टू 1. तो ये अपने पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बायां अवकलज की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई. अब अपन राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे दायां अवकलज. लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहाँ पे c माइनस h था लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए c प्लस h आएगा माइनस f ऑफ c अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h. x की जगह क्या पुट करेंगे अपन, c प्लस h पुट करेंगे. सो c प्लस h माइनस c अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h इज इक्वल टू 1. बिकॉज लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी. ये जो फंक्शन है अपना f(x) इज इक्वल टू x, इसके लिए बाएं अवकलज और दाएं अवकलज दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है. इट मीन्स ये जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है. अपने को यही प्रूफ करना था
यही रिप्रेजेंट करना था कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए यही क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। तो x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे अपन ने एक पॉइंट c ले लिया जो कि कहाँ से है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से एक पॉइंट c ले लिया अपन ने। तो इस c के लिए अपन ने इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बता दी। इट मीन्स दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, x के हर एक मान के लिए ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? तो ऐसे अपन प्रूफ करेंगे। इसके बाद में है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज सिंपल पार्ट, सो यू कैन इजीली सोल्व। नाउ पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड थोड़ा सा लॉन्ग पार्ट है, इसको अपन रफी कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपन लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करेंगे, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करेंगे, बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों फाइंड करेंगे। दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। इट मीन्स वो जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। नाउ पार्ट थर्ड। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। ये पार्ट थर्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके लिए अपन ये करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी अपने को चेक करनी है। वैसे अपने को ऑलरेडी मालूम है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ई पावर एक्स है, अभी जस्ट अपन ने एक्स का डिफरेंशिएशन, अपने को ये अच्छे से मालूम है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और e पावर x का क्या, e पावर x होता है। तो डिफरेंशिएबल है, अपन इसको ओनली प्रूफ कर रहे हैं। वैसे तो अपने को मालूम है, ये तो जनरल फॉर्मूला भी है, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर x। ओके, हियर वही अपन लेट करेंगे, लेट सीज एनी पॉइंट, लेट सीज एनी पॉइंट एज c बिलोंग्स टू r। r क्या है? r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कोई भी एक पॉइंट c ले लिया अपन ने। ओके, f ऑफ c इज इक्वल टू e पावर c। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एच। इट मीन्स ई पावर सी माइनस एच माइनस ई पावर सी एफ ऑफ सी माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ये तो अपने लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बेसिक फॉर्मूला है। अब अपने पास फंक्शन तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स ही है, बायां प्लस दायां प्लस दोनों के लिए यही यूज में लेंगे अपन। सो एफ ऑफ सी माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह अपन क्या पुट करेंगे, सी माइनस एच, ई पावर सी माइनस एच, ई पावर सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी इज ई पावर सी, ई पावर सी अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं, ई पावर सी माइनस एच को ई पावर सी मल्टीप्लाई ई पावर माइनस एच माइनस ई पावर सी अपॉन माइनस एच। ई पावर सी अपन कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, e power c is common, e power c is common, remain is e power minus h minus 1 upon minus h, e power a is common, okay, e power c sorry
यहाँ पे अपन अपने जो फर्स्ट पार्ट किया था इसके अंदर अपन ने ए इज़ एनी पॉइंट लेट किया था, तो यहाँ पे भी अपन ए ही पॉइंट यूज़ में ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे अपने पास कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेट ए इज़ एनी पॉइंट दैट इज़ ए बिलोंग्स टू आर, सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई पावर ए, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, ई पावर ए मल्टीप्लाई ई पावर माइनस एच माइनस ई पावर ए इज कॉमन, देन ई पावर एच माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ई पावर ए तो एज इट इज रहेगा। आगे यहाँ पे देखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ई पावर ए, ई पावर माइनस एच, ई पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये सीरीज होती है। ऐसे ही ई पावर माइनस एक्स के लिए क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ई पावर एक्स के लिए अपने पास ये सीरीज होती है, तो ई पावर माइनस एक्स के लिए ये होती है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, ई पावर माइनस एच है। ओके, तो अपने पास जो सीरीज होगी ये यूज में आएंगे। अपन x की जगह पुट करेंगे, h पुट करेंगे, 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये ऐसे इन्फिनिटी तक सीरीज चलेगी। इसके बाद में अपने पास माइनस 1 अपॉन माइनस एच, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच अपन कॉमन ले लेंगे इन सब में, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच इज कॉमन, ई पावर ए ऑलरेडी कॉमन है, तो अपने पास अंदर क्या रिमेन रह जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन माइनस एच से माइनस एच कैंसिल। अब देखिए अपन लिमिट एच टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, अंदर क्या रहेगा, ओनली 1, ई पावर ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ई पावर ए, ई पावर ए मल्टीप्लाई 1 इज ई पावर ए। तो ये अपने पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आ गई। ऐसे अपन राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई पावर ए, अब यहाँ पे ए प्लस एच पुट करेंगे तो ई पावर ए प्लस एच माइनस ई पावर ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। वैसे ही अपन इनको अलग अलग राइट कर सकते हैं, ई पावर ए मल्टीप्लाई ई पावर एच माइनस ई पावर ए अपॉन एच, फिर से यहाँ से ई पावर ए कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई पावर ए कॉमन आ गया, रिमेन क्या रहा, ई पावर एच माइनस 1 अपॉन एच, ई पावर एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पे अपन फिर से ई पावर एच का प्रसार लिखेंगे ई पावर एक्स की हेल्प से, तो ई पावर ए 1 प्लस ई पावर एच, तो 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। इसके बाद में अपने पास है माइनस 1 अपॉन एच, ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इन सब में से एच कॉमन आ रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच कॉमन ले लिया, ई पावर ए ऑलरेडी है अपने पास, अंदर क्या रिमेन रहा, 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, ये इन्फिनिटी तक चलेगा, ये एच से एच कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे अपन एच टेंड्स टू 0, उसका मतलब एच की जगह 0 पुट करना है अपने को, तो ये 0 अपॉन 2 0 हो गया, और एच स्क्वायर इसका मतलब यहाँ पे भी 0 है, 0 अपॉन 3 2 जा 6,
फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2 होता है, और फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6, 3 इंटू 2, तो 0.2 0, 0.6 इज 0। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर अपने पास ओनली 1 बचा, और बाकी आगे के वाले सारे पद भी क्या हो जाएंगे 0 जाएंगे। तो आगे क्या बचा ओनली ई पावर ए बचेगा यहाँ पे अपने पास। बिकॉज लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। बायां उकलस और दायां उकलस दोनों इक्वल आ रहे हैं, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज, x के सभी मानों के लिए ये जो फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ये क्या है अवकलनीय है। अपने को यही सिद्ध करना था कि ये जो फलन एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स है ये सभी मानों के लिए क्या है डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। तो यहाँ पे अपन ने इसको लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाली, बायां अवकलज निकाला ई पावर ए आया, इसके बाद में अपन ने राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दायां अवकलज निकाला, वो भी कितना आया है ई पावर ए आया है। इसका मतलब बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल आई है। बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों की वैल्यू कितनी आई है ई पावर ए, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये फलन है वो क्या है डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे अपन कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसकी अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है अपनी 6.2, इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स वो आप सोल्व करके देखोगे। इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, मैंने थर्ड समझाया आपको, फर्स्ट एक्सप्लेन कर दिया, थर्ड कर दिया, आपको सेकंड पार्ट आप खुद करके देखोगे। इसके अलावा ओनली फर्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करके देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट है वो आपको सोल्व करके देखना है, बाकी एग्जाम्पल्स आप सोल्व करके देखोगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करोगे। ओके, थैंक्स।